हेलो बिले ओडिशा बुक यूट्यूब चैनल को मु तुमको स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय जार नाम हूँ पोषण। यही पोषण को इंग्राजी में कहुए न्यूट्रिशन बोलिकी। यार पूर्व वीडियो रे आम यही पोषण अध्यायर इंट्रोडक्शन करते से इंट्रोडक्शन वीडियो रे तुमको कही कि पोषण विषय कौन कौन रही जमीक प्रथम रही खाद्य खाइले कौन हुए से खाद्य खाइले कौन हुए आज आम यही वीडियो रे पढ़ा। ठीक अच्छे तो चलो यही वीडियो को आरंभ करवा। देख बिले पाठर नाम है पोषण। पोषण क्या कहुए मु पूर्व वीडियो रे पढ़ी देती। पोषण आम ताहाको कहवा जो प्रक्रिया रे गोटे जीव खाद्य बा पोषक ग्रहण करे एवं सही पोषक को निज शरीर में विनियोग करे। कौन कहली पोषण माने है गोटे प्रक्रिया जो प्रक्रिया रे गोटे जीव खाद्य ग्रहण करे बा पोषक ग्रहण करे एवं सही पोषक को निज शरीर में विभिन्न कार्य पाई विनियोग करिथाए। सही प्रक्रिया को आम कही था पोषण बोलिकी। एवं सही पोषण रे आम पोषक कथा पढ़ी था कि पोषक को आम ग्रहण करूँ तो पोषक माने कौन कौन भी खाद्य होगला से खाद्य मध्य जे कौन रासायनिक पदार्थ रही है से रासायनिक पदार्थ को पोषक बोली कहुए। जमीक मुझे उदाहरण देती जदि आम आखु खाऊँ तो सही आखु रे जो आखु रस रहा आखु रस को आम पोषक बोलिकी कहीपर एवं आखु रस को काढ़ीदे बाकी जो चोपा रहे ताकू चोपा कहवा। ओके तो आखु होगला खाद्य। खाद्य मध्य गोटे रासायनिक पदार्थ थाए जहाँ कहुए पोषक। ओके एमती भाव आम एग्जांपल नहीं बुझी तो खाद्य बा पोषक खाइले कौन हुए तुम्हें पिले आंसर दियो कि खाद्य बा पोषक खाइले कौन हुए तुम्हें माने कहीं खाद्य खाओ। देख मु जो ये क्वेश्चन कली तुम मान मन में आंसर आसुथबो कि खाद्य खाइले सार शक्ति हुए। खाद्य खाइले कौन केवल शक्ति हुए ना खाद्य खाइले बहुत किछि हुए। जमीक एठारे मु लिखी देख एठारे 9टी पॉइंट करके लिखी। खाद्य खाइले चयापचय हुए, खाद्य खाइले शक्ति मिले, खाद्य खाइले शरीर गरम रुहे, चर्म चिकण हुए, शरीर वृद्धि और खंडिया खाबरा ठीक हुए, दांत और हाड़ शक्त हुए, आयन संतुलन बजाय रहे, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, खाद्य हजम हुए। ओके यही 9टी कार्य खाद्य खाइले होता है। खाद्य बा पोषक खाइले ये 9टी कार्य होता है। तो ये सब कौन यह विषय गोटे गोटे करी आम बुझा एवं आम गोटे कथा पूर्व वीडियो पढ़ी कि पोषक 6 प्रकार रही है। सेगुड़िक कौन कौन श्वेत सार, स्नेह सार, पुष्टि सार, जीव सार, धातु सार एवं जल। से 6टी पोषक को आम यही खाद्य खाइले कौन हुए ए विषय आम पढ़ीदे है। देख बिले खाद्य खाइले प्रथमे कौन हुए बोली मुझे कही चयापचय हुए। खाद्य खाइले कौन हुए चयापचय हुए। चयापचय माने कौन चयापचय को इंग्राजी में कहुए मेटाबॉलिज्म बोली। यही चयापचय 2टी वार्ड को नहीं गठित होइछि। गोटे है चय एवं आ गोटे है अपचय। इंग्राजी में चय को कहुए एनाबॉलिज्म एवं अपचय को कहुए कैटेबॉलिज्म। तो चय मिश्रण अपचय यह हो जाए चयापचय एवं इंग्राजी में एनाबॉलिज्म मिश्रण कैटेबॉलिज्म यह है मेटाबॉलिज्म। तुम्हें मेटाबॉलिज्म वार्ड भी शुणी बहुत थर। तो एठारे आम पढ़ा कि चयापचय माने कौन। देख प्रथमे बुझा चय तापर अपचय ए 2टी को बुझीगले आम चयापचय कौन ताहाको बुझीपर। देख चय माने है जीव देहरे सरल पदार्थ गुड़िक मिसी जटिल पदार्थ गठन करने प्रक्रिया को चय कहुए। देख कौन सी भी जीव होगला से जीव शरीर में कौन हुए सरल पदार्थ गुड़िक थांती से सरल पदार्थ गुड़िक मिसी गोटे जटिल पदार्थ सृष्टि करथांती। कौन सरल पदार्थ मिसी जटिल पदार्थ सृष्टि करथांती। जेपरिक सरल पदार्थ माने कौन सरल पदार्थ माने आमे भावी नबा कि छोट छोट पदार्थ एमती छोट छोट पदार्थ से छोट छोट पदार्थ मिसिकी जितेबेले गोटे बड़ पदार्थ तैयारी हेबो ताहाकू आमे कौन कहवा चय बोलिकी। जदि जीव देहरे सरल पदार्थ गुड़िक मिसी जटिल पदार्थ गठन करेंगे ताहले सही प्रक्रिया को कहुए चय बोली। जमीक उदाहरण स्वरूप मुझे लिखी एमिनो अम्लरू प्रोटीन गठन। कौन एमिनो अम्लरू प्रोटीन गठन। देख एमिनो अम्ल
एमिनो अम्ल है गोटे सरल पदार्थ जितेबाला एमिनो अम्ल गुड़िक जोड़ी हे से कौन तैयारी होता है प्रोटीन तैयारी होता है एमिनो अम्ल जोड़ी हेले प्रोटीन तैयारी होता है तापर ग्लूकोज रु ग्लाइकोजेन देख ग्लूकोज है गोटे सरल पदार्थ जितेबाला यही ग्लूकोज गुड़िक जोड़ी हे कौन तैयारी हे ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेन है गोटे जटिल पदार्थ तापर कही उद्भिद आलोक शोषण द्वारा खाद्य प्रस्तुति जितेबाला उद्भिद माने आलोक शोषण करती से कौन करती CO2 माने अंगारकाम्ल एवं जल H2O ए दुईटी को मिसईकी से माने श्वेतसार जातीय खाद्य तैयारी करथांती कौन तैयारी करती श्वेतसार जातीय खाद्य तो एठारे CO2 है गोटे सरल पदार्थ H2O है गोटे सरल पदार्थ ए दुईटी मिसिकी कौन होगा श्वेतसार हम तो श्वेतसार है गोटे जटिल पदार्थ तो जो प्रक्रिया रे जीव देहरे सरल पदार्थ गुड़िक मिसी जटिल पदार्थ गठन करेंगे से ही प्रक्रिया को कह जाए चय बोलिकी बुझीपार तापर देख यही चय प्रक्रिया रे शक्तिर व्यय होता है चय प्रक्रिया कौन हुए शक्तिर व्यय हुए माने जितेबाला आमे यही प्रोटीन को देख जितेबाला एमिनो अम्ल बहुत गुड़िए मिसिबे सेठारे तैयारी हेबो कौन प्रोटीन तो जदि प्रोटीन तैयारी करिवार अछि ताहले एमिनो अम्ल गुड़ी को मिसैबा को पड़िबो एवं जदि एमिनो अम्ल गुड़ी को मिसैबा जेमिति कि एमिनो अम्ल मिश्रण एमिनो अम्ल ए दुईटी को जदि मु मिसैबी ताहले कौन दरकार हेबो ए दुईटी को मिसैबा पई हमको शक्ति दरकार हेबो तो यही प्रक्रिया रे माने चय प्रक्रिया रे हमको शक्तिर आवश्यकता पड़ी थाए तो सेति पई आमे शक्तिर व्यय करिथाउ व्यय ओके नेक्स्ट को आगला कि यह एक गठनमूलक प्रक्रिया मुझे आगु कहली कि चय रे सरल पदार्थ गुड़िक मिसी जटिल पदार्थ तैयारी हुए तो एठारे कौन होची गठन होची गठन माने कौन छोटिया छोटिया पदार्थ मिसिकी बड़ पदार्थ तैयारी होची तो यह होगला गोटे गठनमूलक प्रक्रिया इंग्राजी रे कह जाए कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया ओके बुझीपार तापर अच्छी अपचय देख अपचय माने है जीव शरीर रे जटिल पदार्थ भांगी सरल पदार्थ रे परिणत होगा प्रक्रिया को अपचय कह जाए चयर अपोजिट है अपचय आम शरीर रे जो बड़ बड़ पदार्थ अच्छी से ही बड़ बड़ पदार्थ को आम कौन कह जटिल पदार्थ बोली जटिल पदार्थ जितेबाला भांगिब तैयारी हेब सरल पदार्थ तो जटिल पदार्थ भांगी सरल पदार्थ तैयारी हेले ताहाको आमे कहू अपचय होला बोली जेमिति कि उदाहरण स्वरूप जितेबाला शोषण करू आमे ग्लूकोज भांगी शक्ति उत्पन्न हुए कौन कहली जितेबाला आमे शोषण करू बा श्वासक्रिया करू श्वासक्रिया कले कौन हुए आम शरीर भितर ग्लूकोज थाए कौन अच्छी ग्लूकोज से ही ग्लूकोज भांगी जीव एवं सेठारु तैयारी हेब शक्ति तो ग्लूकोजटा होगला गोटे जटिल पदार्थ यही जटिल पदार्थ भांगिब एवं सेठारु बाहरिब शक्ति ओके तो यह है अपचयर उदाहरण तापर कही प्रोटीन भांगी एमिनो अम्ल हवा टी आगु मुझे कही कौन एमिनो अम्ल जोड़ी हेले प्रोटीन तैयारी होता है जदि प्रोटीन भांगिला ताहले तैयारी हेब कौन एमिनो अम्ल तो प्रोटीन भांगी जदि एमिनो अम्ल है ताहले यह है अपचयर उदाहरण तापर मुझे कही कि ग्लूकोज मिसी ग्लाइकोजेन तैयारी होता है तो जब ग्लाइकोजेन भांगिला ताहले कौन हम ग्लूकोज तैयारी हम बुझीपार तो यह होगला अपचयर उदाहरण अपचय कौन हो देख यही प्रक्रिया रे शक्ति बाहरी थाए चୟରେ आमे जो सरल पदार्थ गुड़िक मिसाऊले से सरल पदार्थ गुड़िक मिसाइले कौन दरकार होता सेठारे शक्ति दरकार होता जदि मु ग्लूकोज को ग्लूकोज सहित मिसाइबी तो देख ग्लूकोज मिश्रण ग्लूकोज कली तो एमान को जोड़ापी मत शक्तिर आवश्यकता पड़ूला तो ए मध्य शक्ति ट्राप होकर रहीगला जितेबले यही ग्लाइकोजेन टी भांगी जीव से जो शक्तिटा आम देते से ही शक्ति बाहरी पड़ो बुझीपार तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिसिकी कौन तैयारी होता ग्लाइकोजेन तैयारी होता एवं से ही ग्लाइकोजेन तैयारी करने आम शक्ति देते तो शक्तिटा क्या पाखे अच्छी ग्लाइकोजेन पाखे अच्छी वर्तमान जदि आम ग्लाइकोजेन को भांगिकी ग्लूकोज तैयारी करदे ताहले सेठारे शक्ति बाहर बुझीपार तो अपचय प्रक्रिया रे शक्ति बाहरी थाए एवं यह एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया चय होता गोटे गठनमूलक प्रक्रिया एवं अपचय है ध्वंसात्मक प्रक्रिया एठारे मु चय एवं अपचय को एपरी भाव लिखी तुम्हें एठारे डिफरेन्स लिखिपार ओके चय एवं अपचयर जदि डिफरेन्स पचराइला ताहले तुम्हें अति सहज लिखिपार एठार बुझीगला
तापर देख चय एवं अपचय तुम्हें बुझीगल। तापर अच्छी यही चय और अपचय जीव शरीर में सबु बेले चली थाए। यह न हेले गोटे जीव सक्रिय एवं जीवंत रही पारिबनी एवं यहाकू सबु बेले करिबा पई खाद्य बा पोषक नितांत आवश्यक। देख आम शरीर में चय एवं अपचय सदा बेले चली थाए। जदि केतेबेले चय एवं अपचय बंद हो गला ताहले आम शरीर अवश्य हो माने आमे ए दुनिया रू चली जावा। तो सेथिपई सदा बेले चय एवं अपचय आम शरीर में होउथिबा आवश्यक। एवं यदि चय एवं अपचय को सदा बेले आम शरीर करिवार अछि ताहले आमको कोन दरकार खाद्य दरकार बा पोषक दरकार। जेतेबेले आमे खाद्य बा पोषक ग्रहण करिबा एही चय एवं अपचय सदा बेले आम शरीर में चालुथिबो। बुझी हला। वर्तमान देख चय बुझीगले अपचय बुझीगले। तापरे चयापचय को आमे गोटे सेंटेंस रे पढ़िबा। जीव शरीर रे घटुवा समस्त गठनमूलक और ध्वंसात्मक प्रक्रिया जहा द्वारा शरीर सक्रिय और जीवंत रहे ताहाकू चयापचय कहा जाए। यही डेफिनेशन को लिखि नब बिले जीव शरीर रे घटुवा समस्त गठनमूलक और ध्वंसात्मक प्रक्रिया जहा द्वारा शरीर सक्रिय और जीवंत रहे ताहाकू चयापचय कहा जाए। बुझी पाइल। वर्तमान तुम्हें चयापचय बुझी सारी तापर चलो नेक्स्ट पढ़िबा कि खाद्य खाइले नेक्स्ट कौन हुए शक्ति मिले। खाद्य खाइले शक्ति मिले। नेक्स्ट पढ़िबा कि खाद्य खाइले शक्ति मिले। आमे समस्ते जानिछु कि खाद्य खाइले शक्ति मिले। तो देख खाद्य खाइले शक्ति मिले। दुईटी पोषक यथा श्वेतसार और स्नेहसार शक्ति जोगाइबा कार्य करथांती। आमे 6टी पोषक विषय पढ़ी थे। कौन कौन श्वेतसार स्नेहसार धातुसार जीवसार पुष्टिसार एवं जल। सही समस्त पोषक मध्यरु प्रथम दुईटी श्वेतसार और स्नेहसार शक्ति जोगाइबा कार्य करथांती। तो आमे जदि श्वेतसार एवं स्नेहसार खाइबा ताहले हमकु शक्ति मिलिबो। बुझिलो। वर्तमान देख जदि आमे 1 ग्राम रो श्वेतसार खाइबा ताहले 16 किलोजूल शक्ति मिलिबो। 1 ग्राम श्वेतसार खाइले 16 किलोजूल शक्ति मिलिबो। एवं जदि आमे 1 ग्राम रो स्नेहसार खाइबा ताहले 37 किलोजूल रो शक्ति मिलिबो। एठारे देख श्वेतसार 1 ग्राम खाइले 16 किलोजूल रो शक्ति एवं स्नेहसार 1 ग्राम खाइले 37 किलोजूल रो शक्ति। तो एठारु तुमे भलरे बुझी पारुथबो कि जदि आमे स्नेहसार खाइबा ताहले श्वेतसार अपेक्षा अधिक शक्ति मिलुछि। ठीक अच्छे। वर्तमान कह तुम सामने मु 3टी खाद्य रखी। यही 3टी खाद्य मध्यरु तुम्हें जेतेबेले तुमको बहुत जोर रे भोक लगुथबो सेतेबेले तुमको अधिक शक्ति दरकार होथबो। तो सेतेबेले तुम ए मध्यरु कोन खाइबो। तुम सामने अच्छी गुलाब जामुन सिंगड़ा आ गोटे अच्छी चिकेन। ओके ए 3टी मध्यरु तुम कोन खाइबो जेतेबेले तुमको बहुत जोर रे भोक लगुछि। तुम मध्यरु बहुत गोटे पिला कहिबे कि आमे सर गुलाब जामुन को खाइबो। ओके एटा खाइले भी शक्ति मिलिबो एटा खाइले भी शक्ति मिलिबो एटा खाइले भी शक्ति मिलिबो। किंतु जदि हमको बहुत शक्ति दरकार हमको बहुत शीघ्र शक्ति दरकार हमको बहुत जोर रे भोक लागुछि ताहले आमे गुलाब जामुन खाइबा। काहे ना गुलाब जामुन मीठा लागे एवं जो खाद्य मीठा लगे से खाद्य खाइले आमर भोक शीघ्र मिटी जाए। एमती होता ना बिले जदि आमे मीठा खाद्य खाइबा ताहले आमर भोक शीघ्र मिटी जाए। तो आमे एठारु गुलाब जामुन को चूज करिबा। तो देख गुलाब जामुन रे कौन रही थाए गुलाब जामुन रे रही थाए श्वेतसार। गुलाब जामुन रे रही थाए श्वेतसार। आउ मु एठारे कहि दउछि कि कौन कहली जदि हमको बहुत जोर रे भोक लगुछि ताहले आमे गुलाब जामुन खाइबा एवं गुलाब जामुन रे अछि श्वेतसार। किंतु श्वेतसार रे स्नेहसार अपेक्षा कम शक्ति अछि। तो आमे जदि शक्ति दरकार श्वेतसार काहेकि आग खाउछु स्नेहसार न खाइकि आमे श्वेतसार को कोन पई चूज करूछु कह। एहार आंसर मु नेक्स्ट पेज रे देबी। ओके टिके परे देबी। देखो श्वेतसार जहाँ को इंग्राजी रे कहा जाए कार्बोहाइड्रेट। शक्ति पाइबा पई आमे मुख्यतः श्वेतसार जातीय खाद्य ग्रहण करिथाउ। आमको जितेबाला शक्ति दरकार होता है आमे मुख्यतः कौन खाऊ श्वेतसार। आमको श्वेतसार कम शक्ति मिले
किंतु आमे श्वेतसार ही खाऊ स्नेह सार को आमे छाड़ू आमे खाई थाउ कौन श्वेतसार कारण श्वेतसार अति शीघ्र शक्ति मिलता है जदि आमे श्वेतसार खाइबा ताहले हमको बहुत शीघ्र शक्ति मिल जिवो सेति आमे श्वेतसार को खाद्य पाई शक्ति पाइबा पाई खाई थाउ स्नेह सार जदि आमे खाइबा ताहले शक्ति मिलवा पाई बहुत समय लागिवो सेति आमे शक्ति पाई श्वेतसार जातीय खाद्य खाई थाउ बुझी पाइल तापर देख कि श्वेतसार केउठारे रही थाए श्वेतसार आमको मुख्यतः दुईटी प्रकार खाद्य मिली थाए प्रथमटी है मंडद एवं द्वितीयटी है शर्करा मंडद एवं शर्करा रही थाए श्वेतसार मंडद कौन बिले देखिबो तुमे जेउ खाद्य खाइले तुम दांतरे लगी जाउछि सेही खाद्य मंडद अछि तुमे बहुत गुड़िया खाद्य खाइदिबो एवं सेही खाद्य खाइला परे तुमे देखिथिबो कि तुम दांतरे ताहा लगी जाउछि तुमे जानिबो कि सेठारे मंडद अछि मंडद को कहा जाए स्टार्च बोली जेपरि कि आलू है भात है रुटी है कंदमूल मका यही खाद्य गुड़िक मंडद रही थाए एठारे प्रचुर परिमाणर मंडद थाए तो मंडद खाइले ताहा आम दांतरे लगी जाए ओके तापरे शर्करा शर्करा माने कौन सुगर जो खाद्य खाइबा को मीठा लगे सेठारे शर्करा थाए जो खाद्य खाइबा को मीठा लगे सेठारे शर्करा थाए टिके आगर मु एग्जांपल देइथिली गुलाब जामुन रो तुमे कह पिले सेठारे कौन थिबो सेठारे थिबो शर्करा कहीं सेठारे कहीं सही खाद्यटी आमको मीठा लगुला जो खाद्य खाइबा को मीठा लगे सेठारे शर्करा थाए पुणी से ही शर्करा को आमे चारि भाग करिछु सुक्रोज ग्लुकोज फ्रुक्टोज एवं लैक्टोज ए सबु किछि तुम बहिरे नाही किंतु मो एक्स्ट्रा एठारे ऐड कर देछि जेमिति कि सुक्रोज देखो सुक्रोज केउठारे थाए केउ खाद्य रे चीनी गुड़ आखु चीनी गुड़ एवं आखु रे थाए सुक्रोज याको मने किपरि रखिबो सुक्रोज याको जदि इंग्रजी रे लिखिबा किपरि लिखिबा SUCROSE सुक्रोज प्रथमे देखो कोन आसुची SU माने सु एठारो मो जदि लिखिबी सुगर लिखि पारिबी ना सुगर एवं सुगर माने कोन सुगर माने हला चीनी ओके तो सुक्रोज केउठारे थिबो सुक्रोज थिबो चीनी रे एवं चीनी केउठारो तयारी होइथे चीनी तयारी होइथे आखुरु आखुरु आउ कोन तयारी हुए आखुरु आउ तयारी हुए गुड़ तो देखो किपरि रिलेट कली सुक्रोज थाए चीनी गुड़ एवं आखुरे सुक्रोज रु आमे पाई परिबा सुगर ओके सुगर माने हला चीनी चीनी केउठारु मिले चीनी मिले हमको आखु ठारु आखुरु आउ कोन तयारी हुए गुड़ तयारी हुए हला तो सुक्रोज केउठारे थाए चीनी गुड़ एवं आखुरे तापरे ग्लुकोज ग्लुकोज हमको मिलिबो फलरस पनीपरिबारे फलरस एवं पनीपरिबारे तापरे एही फलरस और पनीपरिबा खाई सारला परे जो रक्त तैयारी हेबो रक्त रे मध्य थाए ग्लुकोज ग्लुकोज को ब्लड सुगर मध्य कहा जाए कहीं ना आम रक्त रे जदि सुगर अच्छी ताहले केउटा थिबो सेठारे थिबो ग्लुकोज रक्त रे थाए ग्लुकोज ग्लुकोज को कहा जाए ब्लड सुगर बोली तापरे आसिला फ्रुक्टोज देखो ग्लुकोज फलरस एवं पनीपरिबारे थिला सही फलरस और पनीपरिबारे फ्रुक्टोज मध्य अछि फलरस और पनीपरिबारे फ्रुक्टोज मध्य अछि तो फलरस और पनीपरिबारे ग्लुकोज अछि कि फ्रुक्टोज अछि देखो ग्लुकोज एठारे कम अछि एवं फ्रुक्टोज एही फलरस और पनीपरिबारे अधिका मात्रा रे अछि तो फ्रुक्टोज फलरस एवं पनीपरिबारे अधिका मात्रा रे अछि सेति पई फ्रुक्टोज को कहा जाए फ्रूट सुगर बोली फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज फ्रू आसुची तो फ्रू रु फ्रूट ओके फ्रुक्टोज केउठारे अछि फलरस एवं पनीपरिबारे फ्रूट सुगर तापरे आ गुटे अछि लैक्टोज लैक्टोज हमको मिली थाए क्षीर रु ओके क्षीर जदि पिले तुमे चीनी न लगे कि पीबो ताहले तुमको मीठा लागे ना न लागे देखिबो जदि तुमे क्षीर पिउचो ताहले सेटा टिके तो मीठा लागि थाए तो सेही मीठा केउठारु आसिला सेठारे अछि लैक्टोज सेही लैक्टोज को कहा जाए मिल्क सुगर बुझी पाइलो तो श्वेतसार मुख्यतः दुईटी खाद्य थाए मंडद एवं शर्करा मंडद को कहा जाए स्टार्च शर्करा को कहा जाए सुगर जो खाद्य मीठा लगे सेठारे शर्करा थाए एवं जो खाद्य दांतरे लगी जाए सेठारे स्टार्च थाए माने मंडद थाए आलू भात रुटी कंदमूल मका इत्यादि रे मंडद देखा मिले शर्करा को पुणी आम चार भाग करदे सुक्रोज ग्लुकोज फ्रुक्टोज एवं लैक्टोज सुक्रोज मिले आमको चीनी गुड़ आखुरु ग्लुकोज मिले फलरस एवं पनीपरिबारु एवं यही ग्लुकोज को ब्लड सुगर मध्य कहा जाए कहीं ग्लुकोज आम रक्त रे मिली थाए तापरे फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज फलरस एवं पनीपरिबारे थाए
एवं ग्लुकोज अपेक्षा यह अधिक रही है तो से फ्रूट सुगर बोली कह जाए। तापर आसला लैक्टोज लैक्टोज क्षीर में रही है तो से मिल्क सुगर बोली कह जाए। तापर देख ग्लुकोज संकेत देछि ग्लुकोज संकेत है C6H12O6 C6H12O6 यही कथाटी मन रख ग्लुकोज रे कौन अच्छी C6H12O6 C माने है कार्बन H माने है हाइड्रोजन बा उद्यान एवं O माने है ऑक्सीजन अम्लजान। तो ग्लुकोज रे कार्बन थाए हाइड्रोजन थाए एवं ऑक्सीजन थाए। जेतेबेले कोशीय शोषण हुए ग्लुकोज रो जारण फल रे अंगारकाम्ल और जल सृष्टि हेबा सह शक्ति निर्गत होता है। देख जेतेबेले कोशीय शोषण हुए कोशीय शोषण कौन बिले देख आम जो नेक्स्ट पाठ पढ़ा नेक्स्ट पाठ अच्छी कौन शोषण से शोषण पाठ आम पढ़ा कोशीय शोषण कौन। एबे केवल तुम्हें एतिकी जान कि जितेबाला कोशीय शोषण हुए माने आम कोष माने श्वासक्रिया करी कोष माने श्वासक्रिया कले ग्लुकोज रो जारण हुए ग्लुकोज को सेठारे जला जाए एवं जितेबाला ग्लुकोज जले से ग्लुकोज रु अंगारकाम्ल बाहर एवं जल सृष्टि हुए। ग्लुकोज को जालिले कौन हम अंगारकाम्ल बाहर जल सृष्टि हेब एवं ता सहित शक्ति निर्गत होता है। बुझीपार बर्तमान तुम एतिकी ही बुझी था आम नेक्स्ट पाठ माने आम शोषण पाठरे कोशीय शोषण कौन ताहाकू भल भाव में बुझा है बुझीपार। आ गोटे कथा बिले यही भिडियोटी बहुत लंबा हे तो यह भलरे मन ध्यान देकी देख एवं जदि भल लगुना ताहले तुम्हें छाड़ी भी पार एवं जदि भल लगुच ताहले भिडियो को प्रथम गोटे लाइक कर दियो। ओके तापर चलो आगू बढ़िया। तापर पढ़ा स्नेहसार स्नेहसार को इंग्राजी में कह जाए फैट बा लिपिड बोलिकी। देख आम पढ़ुचे कौन कि खाद्य खाइले कौन हुए खाद्य खाइले शक्ति मिले से ही शक्ति आमको श्वेतसार एवं स्नेहसार मिली थाए। तो बर्तमान आम पढ़ा स्नेहसार। देख स्नेहसार युक्त खाद्य खाइले ताहा आम शरीर में चर्बी भाव में संचित हो रहे। मुझे आगु तुमको कही कि स्नेहसार खाइले आमको शक्ति मिले 1 ग्राम स्नेहसार केते शक्ति मिले 1 ग्राम स्नेहसार 37 किलो जूल शक्ति मिले 37 किलो जूल शक्ति मिली थाए 1 ग्राम श्वेतसार। तो सही शक्ति केते बेले मिले देख एठारे कहला कि स्नेहसार युक्त खाद्य खाइले ताहा आम शरीर में चर्बी भाव में संचित हो रहे। जिते जदि आम स्नेहसार युक्त खाद्य खाइबा ताहले ताहा आम शरीर में चर्बी आकार में रहिबो सही चर्बी आकार रही जेतेबेले आवश्यकता पड़िबो एही चर्बीर जारण हबो एवं शक्ति निर्गत हबो। कौन कहली स्नेहसार खाइले ताहा चर्बी आकार में आम शरीर में संचित हो रहिबो एवं जेतेबेले आवश्यकता पड़िबो सही चर्बीर जारण होइकी सेठारे शक्ति निर्गत हबो। आवश्यकता केतेबेले पड़िबो कहबिले केतेबेले आवश्यकता पड़िबो जेतेबेले आमको शक्ति दरकार हबो आम तो श्वेतसार खाई दउछु तो केतेबेले आमको आवश्यकता पड़िबो कि सही स्नेहसार शक्ति बाहर करिबा। आम स्नेहसार तो खाऊँ ना तो स्नेहसार जेहेतु खाऊँ ताहा चर्बी आकार रही जाइछि तो सही चर्बी रु केतेबेले आम शक्ति बाहर करिबा। देख जदि गोटे जीव खाद्य ग्रहण कला ना केतेबेले आवश्यकता पड़िबो जदि गोटे जीव खाद्य ग्रहण कला ना मनेकर गोटे जीव पाखरे खाद्य नाही एवं जदि खाद्य अच्छी एवं से मनेकर उपास रे अच्छी उपास माने जमिति माँ माने करती ओके खाद्य खाती नहीं तो जदि गोटे जीव खाद्य ग्रहण कला नहीं ताहले ताहाकू शक्ति मिलिबो नहीं तो से टाइम रे ताहाकू शक्ति केउठर आसीबो से टाइम रे शक्ति केउठर आसीबो से टाइम रे चर्बी जो संचित होइकी अछि सेही चर्बी जारण हेबो एवं सेठारु शक्ति निर्गत हेबो एवं सेही शक्ति को व्यवहार करिकी गोटे जीव बंची रही थाए। जेमिति कि तुमे पिले सुनिथिबो बहुत गुड़े नेता अमरण अनशन रे बसी पड़ती तो जदि अमरण अनशन रे बसीचंती तो सेमाने कौन गोटे दिन में मरी जाती कि ना बहुत दिन पर्यंत बची था। जमीती कि आंध्र प्रदेश गोटे लोक थे ना तो मोर मन पड़ुनी श्री रामुलु कौन गोटे से कौन करते 52 दिन पर्यंत से उपास रही अमरण अनशन करते तो सेठारे कौन 52 दिन पर्यंत से बंची थे तो 52 दिन पर्यंत से बंची थे किपरि 52 दिन पर्यंत से तांकर शरीर में जहाँ चर्बी संचित होता
ସେହି ଚର୍ବିର ଜାରଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଚର୍ବିର ଜାରଣ ହୋଇକି ସେଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଚର୍ବି ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛି ତାହାର ଜାରଣ ହେବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି କମ୍ ଚର୍ବିରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, କମ୍ ଚର୍ବିରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଦେହରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେତେ ଚର୍ବି ରହିପାରିବ? ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି କି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ 52 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ଯଦି 52 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତ ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ବି ଚର୍ବି ଥିଲା ତାହା 52 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ କହୁଛି ନା? ତ ଯେତେ ବି ଚର୍ବି ଥିଲା ତାହା 52 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। 52 ଦିନ, 52 ଦିନରେ କେତେ ଶ୍ୱେତସାର ତୁମେ ଖାଇଥାନ୍ତ ବିଲେ? ବହୁତ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଇଥାନ୍ତ। ତ ଏଠାରୁ ତୁମେ ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖ କି କମ୍ ଚର୍ବିରୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ମାନେ କମ୍ ସ୍ନେହ ସାରରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଧିକ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଇଲେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ମିଳିବ, କମ୍ ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ସାରକୁ ଶକ୍ତିର ରୂପ ଭାବେ ଖାଇନଥାଉ, ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଇଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ୱେତସାର ଖାଇଲେ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଚୟାପଚୟ ହୁଏ। ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ତା ସହିତ ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ ଆଉ କିଛି ବି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଶରୀର ଗରମ ରୁହେ ଏବଂ ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଗରମ ରହିବ। କିପରି ଗରମ ରହିବ ଦେଖ? ଆମ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ଆମ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ଶରୀରର ପୁରା ଉପରେ ଚର୍ମ ଅଛି, ଚର୍ମର ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ଚର୍ମର ତଳେ ଚର୍ବି ଅଛି। ତ ସେହି ଚର୍ବି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଚର୍ବି ତାପ ଅପରିବାହୀ ଅଟେ। ତାପ ଅପରିବାହୀ, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଫିଜିକ୍ସରେ କି ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ତାପ ଅପରିବାହୀ। ସୁପରିବାହୀ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼୍ ଅଛି, ସେହି ଲୁହା ରଡ଼୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଏପଟୁ ଗରମ କରିବି, ଏପଟୁ ମୁଁ ଗରମ କଲି, ଓକେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗାଇକି ମୁଁ ଏପଟୁ ଗରମ କଲି ଏବଂ ଏପଟୁ ହାତରେ ଧରିଛି। ଓକେ, ଯଦି ଏପଟୁ ହାତରେ ଧରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ହାତ ଗରମ ଲାଗିବ ପିଲେ? ଗରମ ଲାଗିବ ନା? କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଏହି ତାପଟି ଏପଟୁ ସଞ୍ଚାର ହୋଇକି ଆର ପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଠାରେ ଏହି ଲୁହା ରଡ଼୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାପ ସୁପରିବାହୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାଠ ଆଣିବି, କାଠ ପିସ୍, ଏବଂ ଏପଟୁ ଜଳେଇବି ତାହେଲେ କ'ଣ ଏପଟେ ଗରମ ଲାଗିବ? ନା, ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତାପକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତାପ ଅପରିବାହୀ ବୋଲି। ତାପ ଅପରିବାହୀ। ତ ଏହି ଚର୍ବି ବି ତାପ ଅପରିବାହୀ, ଇଏ ତାପକୁ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏହି ଚର୍ବି ଯେହେତୁ ତାପ ଅପରିବାହୀ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଶୀତ ଦିନେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥାଏ? ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ହେଲା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହି 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସଦାବେଳେ ବଜାୟ ରହେ। କେତେବେଳେ ବି 37 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମିଯାଏ ନାହିଁ କି ବଢ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାପମାତ୍ରା କମେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ତାହା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ଅଛି ତା ବାହାରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଚର୍ବି। ତ ଏହି ଚର୍ବି ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ତ ଆମ ଶରୀର ଉଷୁମ ରହେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମ ଶରୀର ଉଷୁମ ରହେ ତ ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କହିଲା କି ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ହୁଏ। ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ହେବ। ଦେଖ, ତ ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ କେତୋଟି କଥା କହିଲି ବିଲେ? ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ତାପରେ ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ ଶରୀର ଗରମ ରହେ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇଲେ ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ହୁଏ। ଶରୀର କିପରି ଚିକ୍କଣ ହେବ? ଦେଖ, ସ୍ନେହ ସାର ଥାଏ କେଉଁଠାରେ? ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସାର ଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ତାହେଲେ ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ହେବ, ବାଧ୍ୟ ଚିକ୍କଣ ହେବ। ତ ସ୍ନେହ ସାର ଥାଏ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ। ଯଦି ଆମେ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା କି ଆମକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ ହେବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଝିଅମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମକୁ ଚିକ୍କଣ ହେବାର ଅଛି, ତ ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇବା ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ସାର କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଅଛି ନା ପିଲେ, ଏହି ରକ୍ତନଳୀରେ ଯାଇକି ସେହି ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ରକ୍ତନଳୀରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ?
रक्त जीवाई प्रोब्लेम हम एवं जदि रक्त जीवाई प्रोब्लेम हम ताहले तुम ब्लड प्रेशर बढ़ीगला बोली कह बुझीपार। तो आमको चिकण हबार अच्छी से आम स्नेहसार जातीय खाद्य खाइबा किंतु अधिक भी खाइबा नहीं। जदि अधिक खाइला ताहले आम ब्लड प्रेशर बढ़ी आउ भी बहुत गुड़िए प्रोब्लेम हो पारे बुझिल। तो देख स्नेहसार जातीय खाद्य स्नेहसार क्यों क्यों खाद्य आमको मिले स्नेहसार आमको मिले माछ मांस क्षीर छेना लहुणी नड़िया सरिष तेल घी अंडार हलदिया अंश ए मध्यरु देख एतिकी जो जिनिस अच्छी एठारू आमको तेल मिली थाए। माछरू तेल मिले कि नहीं माछरू तेल मिले मांसरू भी तेल मिले किपरि मांसरू तेल मिले मांसरे चर्बी लगिक रही है तो सेठारू तेल मिले क्षीररू तेल मिले से तेल को आम कौन कही था घी बोली कही था। छेना छेनारू भी तेल मिले लहुणी भी तेल मिले नड़ियारू तेल मिले सरिषरू तेल मिले। तो जो खाद्य तेल थाए ताहाको आम कही था कि एठारे स्नेहसार अच्छी एवं ता सहित कही कि अंडार हलदिया अंश अंडा तो तुम देखिथिबो अंडारे दुईटी अंश थाए गोटे धला अंश और गोटे हलदिया अंश जहाँ को आम केशर बोली कही था से केशर कौन थाए स्नेहसार थाए बुझीपार पिले। स्नेहसार बहुत गुड़ी कार्य अच्छी किंतु तुम्हें भावनी कि स्नेहसार को आम केवल खाई बसवा स्नेहसार को कम खाइबा दरकार ओके। तापर स्नेहसार विषय आहरी भी किसी अच्छी ताहाको आम नेक्स्ट पेज रे पढ़िबा। तापर अच्छी देख खाद्य खाइले शरीर वृद्धि और खंडिया खाबारा ठीक हुए। खाद्य खाइले कौन हुए शरीर वृद्धि हुए एवं खंडिया खाबारा ठीक हुए। देख मु कहूली कि स्नेहसार विषय आहरी भी किसी अच्छी हाँ ताहा एही पेज रे अच्छी देख आम पढ़ा एठारे कही कि खाद्य खाइले शरीर वृद्धि एवं खंडिया खाबारा ठीक हुए। तो देख किपरि आम शरीर वृद्धि हुए आम जीव शरीर कोषरू तैयारी तुम्हें अष्टम श्रेणी पढ़ी आसीच कि जीव शरीर केउठारु तैयारी होता है कोषरू तैयारी होता है। कोष गुड़िक मिसिकी जीव शरीर तैयारी होता है। कोष कोष मिसिले टिश्यू 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 मिसिले अंग एवं अंग अंग मिसिले गोटे जीव तैयारी हुए। तो जीव शरीर कोषरू तैयारी जदि गोटे जीव शरीर कोषरू तैयारी होइछि ताहले जीव किपरि बड़ हबो जीव शरीर वृद्धि किपरि हबो। देख जदि आमे कोषर वृद्धि कला किंबा कोष संख्या वृद्धि कले ताहले जीव शरीर वृद्धि हबो। देख कौन कहली गोटे जीव शरीर कोषरू तैयारी होइछि ओके एटा गोटे कोष अछि मन कर एटा गोटे जीव एई जीवटी को बड़ किपरि करिबा एई जीवटी को जदि बड़ करिवार अछि ताहले जदि एही जीवटी निजे एमिति बड़ हो गला ताहले या बड़ होला माने एही कोषटी जदि निजे वृद्धि करि गला ताहले जीवटी बड़ होला बोली कहबा। आउ किपरि या बड़ होई परिबो मन कर एही कोषटी अछि मन कर एही कोषटी विभाजन करिकि दुईटी कोष हो गला एवं हला बुझिल कोषटी विभाजन होइकि दुईटी कोष हो गला वर्तमान मध्य ए बड़ होई परिबो। तो जदि गोटे कोषर संख्या बढ़िला नहेले कोष निजे वृद्धि कला ए दुईटी कथा हेले गोटे जीव शरीर वृद्धि होता है बुझी पाइल। केवल गोटे हेले वृद्धि हेब नहीं जदि एठारू कोष संख्या वृद्धि होउछि एवं कोष संख्या वृद्धि हेबा सहित कोष निजे वृद्धि करूछि ताहले गोटे जीव शरीर वृद्धि हेब गोटे जीव शरीर बड़ हेब बुझी पाइल। तो देख यही कार्य पाई दुईटी पोषकर आवश्यकता पड़ी थाए यथा स्नेहसार और पुष्टिसार। तो जदि आम जीव शरीर बा कोष को आमको बड़ करिवार अछि ताहले आमको दुईटी पोषक दरकार हुए गोटे स्नेहसार आ गोटे पुष्टिसार। स्नेहसार आसिला तो स्नेहसार कोष को वृद्धि करिवारे किपरि सहायक होता है। देख यह हला गोटे जीवकोष यह हला जीवकोष यही जीवकोष रे यही जो बाउंड्री अछि बाउंड्री देखुछ यही बाउंड्री को कहा जाए कोष झिल्ली बोली कौन कहा जाए कोष झिल्ली। कोष झिल्ली रो भितरे अछि कोष जीवक यही कोषर भितरे पानिया अंश अछि ओके से पानिया अंश को आम कौन कहबा कोष जीवक बोली एवं से ही पानिया अंश रे कोष अंगिका गुड़िक भासी बुलुछंती एगुड़िक हेले कोष अंगिका गुड़िक एगुड़िक हेले कौन कोष अंगिका गुड़िक। तो गोटे कोष रे तीनोटी जिनिस थाए मुख्यतः कोष झिल्ली कोष जीवक एवं कोष अंगिका। तो एठारे कोष झिल्ली तैयारी करिवारे सहायक होता है स्नेहसार। जदि आम स्नेहसार खाइबा ताहले आम कोष झिल्ली तैयारी हेबो कौन तैयारी हेबो कोष झिल्ली तैयारी हेबो। एठारे मु लिखिछि कि स्नेहसार कोष झिल्ली तैयारी करे कोष झिल्ली तैयारी करिवारे सहायक होता है। तापरे जदि आम पुष्टिसार खाइबा
तो से पुष्टिसार कौन करे पुष्टिसार बाकी यही कोष जीवक एवं कोष अंगिका गुड़ी को तैयारी करिवारे सहायक होता है। तो पुष्टिसार एवं स्नेहसार उभय जितेबाला मिशिजे से मैंने कौन करेंगे गोटे कोष तैयारी करेंगे कोष को वृद्धि करेंगे। तो स्नेहसार और पुष्टिसार खाइले आम जीव शरीर वृद्धि हे बुझिपाल। तापर देख स्नेहसार वर्तमान शेष हो जाए आसी पुष्टिसार पुष्टिसार तो पुष्टिसार को इंग्राजी में कौन कहुए प्रोटीन बोली कहुए तुम पढ़ी बाकी समस्त अंश तैयारी करे और कोषर वृद्धि करे कौन कहली स्नेहसार कोष झिल्ली तैयारी करुच्ची कोष झिल्ली कौटा ये बाउंड्रीटा बाकी जहाँ जिनिस रहा ताहाको किए तैयारी करे पुष्टिसार तैयारी करे पुष्टिसार एमिनो अम्लर श्रृंखल मुझे आगु कही कि पुष्टिसार जब तैयारी करार अच्छी ताहले आमको एमिनो अम्ल गुड़ी को जोग करने को पड़ता है मुझे कही ना चयापचय तो जदि आम एमिनो अम्ल एमिति एमिनो अम्लर चेन तैयारी करदबा ताहले कौन हो पुष्टिसार तैयारी हो। तो एमिनो अम्लर चेन तैयारी हेले ताहाको आमे कहितो कोन पुष्टिसार बोली एमिनो अम्लर श्रृंखल श्रृंखल माने कोन चेन एमिनो अम्लर श्रृंखल तैयारी हेले ताहाको आमे कहिबा पुष्टिसार बोली। तो पुष्टिसार केउठारु तैयारी होइते पुष्टिसार तैयारी होइते एमिनो अम्लरु। तापरे कहिला पुष्टिसार जातीय खाद्य पुष्टिसार केउठारे अछि आमे जानिले श्वेतसार केउठारे अछि तापरे जानिले स्नेहसार केउठारे अछि एबे जानिबा कि पुष्टिसार केउठारे अछि। पुष्टिसार देख डाली जातीय खाद्य अच्छी तुम जिते प्रकार भी डाली जातीय खाद्य खाइछ से समस्त ठारे कौन रही है पुष्टिसार रही है। ता सहित माछ मांस अंडार धला अंश क्षीर सोयाबीन सोयाबीन खाइछ सोया बड़ी ए समस्त खाद्य पुष्टिसार थाए। अंडार धला अंश यह इंग्राजी में कहुए एल्बुमिन एल्बुमिन एवं अंडार हलदिया अंश जहाँ को केसर बोली कही था इंग्राजी में कहुए यक। यक माने केसर से ही केसर क्योंठारे थाए स्नेहसार थाए सेठारे केसर थाए स्नेहसार एवं अंडार धला अंश बा एल्बुमिन रे थाए पुष्टिसार बुझिपाइल। तापर चलो नेक्स्ट आगो को बढ़िबा एवं देखिबा कि खाद्य खाइले आउ कोन हुए। तापर नेक्स्ट कहूँ देख कि जदि आम खाद्य खाइबा ताहले आमर दांत और हाड़ शक्त हुए खाद्य खाइले दांत और हाड़ शक्त हुए। देख शरीर को सबल करने दांत और हाड़र शक्त हवा नितांत आवश्यक। जदि आम आमको निजे को कौन करार अच्छी सबल करार अच्छी ताहले आम हाड़ को स्ट्रंग करने को पड़ो। तो जदि दांत और हाड़ को शक्त करार अच्छी ताहले कौन दरकार कैल्शियम दरकार दांत और हाड़ को स्ट्रंग करने कैल्शियम दरकार ठीक अच्छे बुझुच से कैल्शियम गोटे कौन कैल्शियम है गोटे धातुसार कैल्शियम है गोटे धातुसार जहाँ को आम इंग्राजी में कही था मिनेराल बोली कैल्शियम है धातुसार। जदि आम धातुसार खाइबा से धातुसार रे अच्छी कौन कैल्शियम कैल्शियम खाइले कौन हम दांत और हाड़ स्ट्रंग हम बुझिपाइल। तो देख धातुसार आउ कौन कौन रही है धातुसार रही है लौह आयोडीन फस्फरस सोडियम पोटासियम कैल्शियम इत्यादि ए सब गुड़ी को आम कहिबा धातुसार बोलिकी। तो सही धातुसार खाइले कौन हम पिले दांत और हाड़ स्ट्रंग हम कैल्शियम एठार कौन करे दांत और हाड़ को स्ट्रंग करे। तुम्हें हॉर्लिक्स एड रे शुणी कि हॉर्लिक्स कौन अच्छी कैल्शियम अच्छी से कैल्शियम आम हाड़ को स्ट्रंग करें शुणिछ। तापर देख नेक्स्ट कहूँ कि रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन रो गठन पर लौह आवश्यक। नेक्स्ट धातुसार ना कहला कौन लौह से लौह कौन करे आम रक्त रे अच्छी आरबीसी से आरबीसी रे अच्छी हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन रो गठन पर लौह आवश्यकता पड़ी थाए। देख आम रक्तर कलर किपरि बिले रक्तर कलर है लाल एवं सही लाल रक्त रे आमको तीन प्रकार कोष देखा मिलता है कौन कौन आरबीसी डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट आरबीसी डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट ए समस्त विषय में गोटे गोटे पढ़ा किंतु ए वीडियो पढ़ा नहीं। आरबीसी माने हला रेड ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी माने हला व्हाइट ब्लड सेल तो ये जो रेड ब्लड सेल अच्छी माने लोहित रक्त कणिका
ଏହା ହେଲା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। देख यही लोहित रक्त कणिकार आकार किपरि अछि देखिपार यही लोहित रक्त कणिका लाल किपरि है यही लोहित रक्त कणिका लाल होबार कारण है कि जो लोहित रक्त कणिका अच्छी यार भितर गोटे कौन अच्छी गोटे कणिका अच्छी से कणिकार नाम है हिमोग्लोबिन यार मध्य अच्छी हिमोग्लोबिन कौन अच्छी हिमोग्लोबिन यही हिमोग्लोबिन रो कलर है लाल हिमोग्लोबिन कलर है लाल एवं सही कलर आसला केउठू सही कलर आसला लौह ठारू जदि आम लौह खाइबा बा लुहा खाइबा ताहले कौन हम आम हिमोग्लोबिन लाल हम बुझीपार तो लौह माने कौन लुहा तो आम कौन लुहा खाइबा ना लुहा खाइबा नहीं आम लौह खाइबा तो सही लुहार छोटिया छोटिया कणिका को आम लौह बोली कहवा आम फिजिक्स रे केमिस्ट्री रे पढ़ुचु माने भौतिक विज्ञान में पढ़ुचु कि कौन भी पदार्थ छोटिया छोटिया कणिका तैयारी होता है लुहार छोटिया छोटिया कणिका को आम खाइबा लुहार बड़ पीस को खाइबा नहीं ओके तो लुहार छोटिया छोटिया कणिका खाइले कौन हम ताहा आम हिमोग्लोबिन को लाल करिवो एवं हिमोग्लोबिन लाल हेले आम आरबीसी मध्य लाल हेबो बुझिपाइल तो धातु सारर काम कौन कहली धातु सारर प्रथम काम है कैल्शियम हाड़ और दांत को स्ट्रंग करे तापरे यही धातु सारे गोटे अच्छी लौह से लौह कौन करे हिमोग्लोबिन रो गठन पाई दरकार होता है एवं हिमोग्लोबिन जदि तैयारी हैला तो यही हिमोग्लोबिन आउ गोटे काम अच्छी पिले शुण यही आरबीसी मध्य हिमोग्लोबिन अच्छी ना तो यही आरबीसी रो काम आउ कौन अच्छी आरबीसी जो आम रक्त लाल होता है ता सहित यही आरबीसी रे जो हिमोग्लोबिन अच्छी यही हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन को धरी थाए कौन धरी थाए ऑक्सीजन को धरी थाए देख जितेबाला आम श्वासक्रिया करवा आम श्वासक्रिया कले ऑक्सीजन क्या दरकार ऑक्सीजन दरकार आमर कोष मानक ऑक्सीजन दरकार कोष मानक तो समस्त कोष मानक पाखरे आमको ऑक्सीजन पहुँचेबार अच्छी तो सही ऑक्सीजन पहुँचेबा किपरि ऑक्सीजन को पहुँचेबा पई आमको दरकार होता है रक्त तो आम श्वासक्रिया कले सही श्वासक्रिया करबा परे जो ऑक्सीजन आम शरीर को गला सही ऑक्सीजन आम रक्त रे जाइकी मिसीजिव रक्त रे मिसिला परे सही ऑक्सीजन यही हिमोग्लोबिन सहित जाइकी जोड़ी हो तो आरबीसी रे से रहीगला ओके बुझिल तो हिमोग्लोबिन तैयारी हैला सही हिमोग्लोबिन कौन कला ऑक्सीजन को धरिला तापरे जेतेबेला कोष पाखरे पहुँचबो सही हिमोग्लोबिन कोष को कौन देदेव अम्लजान देदेव तो आम कोष को अम्लजान मिलଯିव बुझिपाइल तो लौह आमको दरकार ना नहीं लौह आमको दरकार तापरे देख धातु सारर आहुरी गोटे काम अच्छी जहाँकि है शरीर में आयन संतुलन बजाय रहे जदि आम धातु सार खाइबा ताहले आम शरीर में आयन संतुलन बजाय रहिबो आयन संतुलन देख धातु सार माने कौन मिनेराल एवं तुम्हें नवम श्रेणी रे आयन विषय पढ़ी आयन आयन पढ़ी ना जमीती कि आम लिखि था Na+ Cl- एठारे Na+ है गोटे आयन Cl- है गोटे आयन तो जदि आम धातु सार खाइबा आम शरीर में एपरी आयन गुड़िक जमा हबो एवं यही आयन गुड़िक जमा हेले ताहा आम शरीर में बहुत गुड़िए काम करिथांती जदि मैं गोटे एग्जांपल देबी ताहले देख टिके परे आमे पढ़िबा कि आम शरीर में जो कोष गुड़िक अच्छी से कोष मानक ठारे पाखापाखि 90% जल थाए कोष मानक पाखरे कौन थाए 90% जल थाए तो जदि 90% जल दरकार तो सही 90% जल किपरि भाबे रहिबो देख मनकर जदि अधिक खरा हला एवं आम गोटे कोष सूर्यर बहुत पाग पलि आसला माने सूर्यर अधिका खरा से सहीगला तो कौन हम से कोषटी सुखीजीव एवं जदि कोषटी सुखीगला ताहले सेठे जो 90% जल थिला से ताहा रहिबो कि ना रहिबो नहीं तो सही कोष मध्य को पुणी थरे आमे जल किपरि पठाइबा तो जल पठाइबा पई कौन रही थाए देख यह गोटे हेगला कोष यही कोषर भितर रही थाए गोटे आयन जही जो आयन ना है K+ माने पोटासियम आयन एवं कोषर बाहर थाए Na+ आयन माने सोडियम आयन अच्छी बाहर K+ आयन अच्छी भितर K+ हम ना K- हम K+ ओके एठारे कौन होइछि देख कोष मानक भितर अच्छी K+ एवं बाहर अच्छी Na+ ओके वर्तमान देख जल केउठारु केउठाकू जाए टिके बुझ एठारे बुझिबार अच्छी तो देख जल क्यों पटक जीव जेतेबेले जदि सोडियम आयन अधिक होगला ताहले जल यही कोषरु बाहर को चली आसिबो एवं जदि पोटासियम आयन अधिक होला ताहले बाहरु जल भीतर को चली जीवो तो जदि आमे धातु सार खाइबा ताहले आम कोष भीतर कौन जमा हबो पोटासियम आयन जमा हबो एवं जदि पोटासियम आयन अधिक होला
ताहले एही जल भितर को जीव बुझिपाइल एवं जदि अधिक जल हो गला मनकर एही भितरे तो तापर कौन हम बाहर Na+ आयन मात्रा अधिक हो गले जल बाहर को बाहर की चली आसब ओके। तो जदि आम धातु सार खाइबा आम शरीर में आयन गुड़िक जमा हेबे एवं आयन गुड़िक जमा हेले ताहा आम शरीर में बहुत गुड़िए कार्य पई लागि थांती। तापर चलो नेक्स्ट कथा को आम बुझिबा। तापर अच्छी कि खाद्य खाइले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े। खाद्य खाइले कौन हुए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े। कौन देख आम शरीर बेले बेले कौन सी रोग द्वारा आक्रांत हुए। आम समस्ते जानिछु बिले कि आम शरीर कौन हुए बेले बेले कौन सी रोग द्वारा आक्रांत हो जाए हुए ना। आम दुनिया जितकी भी लोक अच्छा समस्त को रोग हुए। तो सही जो रोग हुए रोग विभिन्न कारण हो पारे। रोग एमती ना कि गोटे कारण हो पारे जमीक रोग कौन से कौन कौन कारण हो पारे रोग होगापाई जदि आम खाद्य खाइबा नहीं ताहले रोग हम जदि खाद्य अधिका खाईदे ताहले भी रोग हम जदि आमको कौन सी अणुजीव अटैक करदेला कौन अणुजीव जमी भाइरस आसीगला आम शरीर को कि बैक्टेरिया आसीगला आम शरीर को ताहले मध्य आमको रोग हम बुझुच। तो जदि आमको रोग है तो सही रोग सहित युद्ध करने आम भितर एक शक्ति अच्छी जहाँ को कहुए रोग प्रतिरोधक शक्ति। कौन कहली जितेबाला आमको रोग हम से रोग विरोध में युद्ध करने आम शरीर में गोटे शक्ति अच्छी जो शक्ति को कहुए रोग प्रतिरोधक शक्ति। कौन कहुए रोग प्रतिरोधक शक्ति। जदि आमको रोग है ताहले यही शक्ति से ही रोग सहित युद्ध करिवो एवं आम रोग ठीक हो बुझिपाइल। तो देख जदि आम जीवसार बा विटामिन खाइबा ताहले आम शरीर में कौन हम ग्रहण कले आम शरीर में होता विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया सुचारू रूप होता है एवं WBC नामक रक्त कणिका तैयारी हुए जहाँ अणुजीव मान विरोध में युद्ध करे। देख जदि आम जीवसार बा विटामिन खाइबा तो कौन हम आम शरीर में होता विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया सुचारू रूपे हो। आम शरीर में बहुत गुड़िए रासायनिक प्रक्रिया चली जदि आम विटामिन बा जीवसार खाइबा ताहले सही रासायनिक प्रक्रिया गुड़िक बहुत भल भाव में सुचारू रूप हो पार एवं ता सहित कौन हुए WBC नामक एक रक्त कणिका तैयारी हुए। कौन WBC व्हाइट ब्लड सेल मुझे आगे कही WBC जमीक एठार अच्छे WBC देख जदि आम शरीर को अणुजीव कौन भी अणुजीव आम शरीर को आसला एवं से आमको रोग करने को चेष्टा कला ताहले यही WBC कौन कर सही अणुजीव सहित युद्ध कर एवं सही अणुजीव को मारिदेव जहाद्वारा आम कौन हम आमर रोग छाड़ीज बुझिपार। तो यहाँ आम कौन कहवा रोग प्रतिरोधक शक्ति बोली। तापर देख कि यही विटामिन बा जीवसार गुड़िक तेल रे नहेले जल रे द्रवीभूत हो रही था। विटामिन गुड़िक आमको केउठारे मिलिबे तेलरू नहेले जलरू तेल रे नहेले जल रे एमाने द्रवीभूत होइकी रही था। जेपरिक देख एठारे किछिटा खाद्य मु देखैछि जेमिति कि फूलकोबी सेव आहरी मध्य किछि किछि अछि। तो एठारे ए देख पातल घंटा ए पातल घंटा को जदि आमे काटिबा ताहले सेठा कौन बाहरी जल बाहरी से ही जल मध्य रही है विटामिन। तो जल रे द्रवीभूत होइकी विटामिन थाए। जदि आमे तेल खाइबा जेमिति कि प्राणीज चर्बी ओके प्राणी देहरु जो चर्बी बाहर से चर्बी को जदि आमे खाइबा ताहले सेठारे कौन थिबो तेल अच्छी से ही तेल रे द्रवीभूत होइकी थिबो विटामिन। तो विटामिन तेल एवं जल रे द्रवीभूत होइकी रही पारे। तो देख जल रे द्रवणीय विटामिन आमको शाग पनीपरिया एवं फल आदि मिली थाए एवं तेल रे द्रवणीय विटामिन आमको प्राणीज चर्बी एवं उद्भिदजात तेलरू मिली थाए बुझिपाइल। वर्तमान शेष होला जीवसार। तापर चलो आउ टिके अछि तापर देख आउ गोटे रहिला कि खाद्य खाइले कौन हुए। खाद्य खाइले खाद्य हजम हुए। टिके मजाकिया लगुच कि खाद्य खाइले खाद्य हजम हुए किंतु यहाँ बुझीबार अच्छी बिले देख भलरे बुझ मजा कर ना। खाद्य खाइले खाद्य हजम हुए। आम जिते खाद्य खाइबा जदि खाद्य हजम है ना ताहले बहुत गुड़िए प्रोब्लेम देखा थाए हाँ ना। तो खाद्य को हजम करने आमको एमती खाद्य खाइबा पड़ो जहाद्वारा से खाद्य हजम हेबो। जेपरिक देख तंतु और जल खाद्य हजम करबारे सहायक होता। मु तुमको कही कि आम शरीर पर 6टी पोषक दरकार कौन कौन ताहा श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार जीवसार धातुसार एवं जल।
एवं ता सहित आउ गोटे खाद्य दरकार आमको जहाँ को कहुए तंतु। तो तंतु एवं जल खाद्य हजम कराइबारे सहायक होता है। से ही तंतु को आम प्रथम देखने तंतु आमको केउठारु मिले पिले देख किछिटा खाद्यर नाम कहूँ तुम कदली देखि कदली कदली जदि देखिच से कदली रे कदली को जदि आम तार चोपा अड़ेबा ताहले से चोपा अड़ेला बेले सूता सूता भली किछि बाहरी थाए से सूता को कहुए तंतु बोली। तापरे आंब खाई आंब खाई ना आंब खाई सारिला परे जो मंजीटा रहे बा टांकू जो रहे ओके जो मंजी अच्छी से मंजीर बाहर एमती सूता सूता परी किसी बाहरी थाए देखि पाचिला आंब खाई ना ओके से पाचिला आंब खाई सारा पर तार मंजीरू किसी एमती सूता सूता परी बाहरी थाए ताहाकू कौन कहुए तंतु बोली। ओके एगुड़िक हेले ही तंतु। तो यही तंतु जदि आम खाइबा ताहले कौन हम खाद्य हजम करार सहायक हुए। ओके तंतु खाइले खाद्य हजम करार ताहा सहायक होता है। आउ कौन हुए तंतु खाइले मल को शरीर बाहर करिवारे सहायक हुए जहाद्वारा देह सुस्थ रहे। आउ कौन खाद्य खाइले खाद्य खाई सारा पर आम शरीर भितर से कौन होगला मल होगला से ही मल को जदि आम भलरे बाहर करवा ना ताहले आमको बहुत रोग होता है। तो मल को भलरे बाहर करने कौन दरकार होता है तंतु। तंतु जातीय खाद्य खाइले आमर पेट सफा रहे झाड़ा ठीक से जाए। ओके तापरे तंतुर आउ कौन काम अच्छी तंतुर आउ काम अच्छी पेट पूरिबार संकेत दिए जहाद्वारा आम अत्यधिक खाद्य खाइबार बंची था। जदि आम कौन कले तंतु खाऊछु ताहले से तंतु खाइले आमको लगे कि आम पेट पूरीगला। ओके एवं जदि पेट पूरीगला तो आम जापारे कि पेट पूरिलानी तो आम आउ अधिक खाद्य खाइबा नहीं और जदि अधिक खाद्य खाइबा नहीं तो आम देह बा आम शरीर ठीक रहिबो। एवं जदि अधिक खाद्य खाईदेले ताहले एपरी हेबा अधिक खाद्य खाइले कौन हम एपरी दिशा आम यह कौन ठीक कि ना आम अधिक खाद्य खाइबार बंचिबा किपरि जदि आम तंतु खाऊछु ताहले से आमको संकेत देदेव कि आम पेट पूरीगलानी आम आउ अत्यधिक खाद्य खाइबार बंचिबा बुझिपाइल। तो तंतु खाइले यही सब कार्य होता है। तंतु आमको केउठारु मिलिबो तंतु आमको बेसी पनीपरिबा एवं फलरू मिलता है। तापरे नेक्स्ट रहिला कौन जल जल पीले मध्य आम खाद्य हजम होता है। तो तुम्हें निजे ही भाभी देख पिले कि जदि जल पीब ना तो खाद्य हजम हेबो किपरि जल पीले जाई आम खाद्य हजम हेबो। तो लास्ट पोषक रहिला जल से ही जल विषय बर्तमान आउ टिके पढ़िबा तापरे एही वीडियो को आमे शेष करिबा। देखो कोषरे थिबा कोष रस बा कोष जीवक रो प्राय 70 रु 90 भाग जल। देखो एठारे गोटे कोष में देइछि एही कोषर बाउंड्री को मु कोन कहउतिली बेले कोषर बाउंड्री को कोन कहै छै कोष झिल्ली। एवं यार भितर जो अच्छी कोष जीवक से ही कोष जीवक केउठार तैयारी होइछि जलरू। तो एठारे जल अच्छी एवं से ही जल मध्य कौन भासुची कोष अंगिका गुड़िक भासुचंती। तो देख कि कोषरे थिबा कोष रस बा कोष जीवकर प्राय 70-90 भाग जल। यही भितर कोष झिल्लीर भितर जो अच्छी कोष रस बा कोष जीवक सेठारे 70-90% जल अच्छी। ओके तो भाभी देख कि गोटे कोष बहुत गुड़िए काम करें जदि आम कौन करवा से ही कोषरू जल को बाहर करदे ताहले कोष कौन सब काम करि कोष को जदि भलरे रखिबार अच्छी कोष तार काम ठीक से करिबार अच्छी ताहले आमको जल दरकार बुझिपारुछ। कोषरे केते जल थाए कोषरे थाए 70-90% जल। तापरे आम ओजनर प्राय 60% जल। जदि आमे गोटे मनुष्य को देखिबा ताहले गोटे मनुष्य शरीर रे जदि गोटे मनीष 100 केजी अच्छी ताहले ता शरीर 60 केजी केवल जल। मनुष्य शरीर रे 60% केवल जल थाए। विभिन्न माध्यम रे जेपरिक झाड़ होगला परिस्रा होगला निश्वास रे आम शरीर जल क्षय होता है। आम शरीर केते परसेंट जल अच्छी 60% जल अच्छी एवं से ही जल आम शरीर निष्कासन हो जाए किपरि हुए जदि झाड़ बाहरिला तो जल बाहर की पलैगला परिस्रा रे शरीर जल गला निश्वास छाड़िला बेले आम शरीर जल गला। तो आम शरीर विभिन्न माध्यम रे जल क्षय होइकी चली जाउची किंतु आम शरीर को दरकार केते 60% जल दरकार केते परसेंट जल 60% जल। तो आम शरीर को 60% जल आम पूरण किपरि करिबा आम शरीर रे जेहेतु आम शरीर जेहेतु जल निष्कासन होइकी चली जाउची तो आमको दरकार 60% जल। सही जल को पूरण करिबा पई आमको प्रतिदिन प्राय 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा उचित।
बुझिपार प्रतिदिन जदि आम 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा ताहले आम शरीर में जलर मात्रा कमिब ना जलर मात्रा बजाय रुझिपार किंतु एठारे टिके बुझा अच्छी कि यही जो 3 ରୁ 4 लिटर जल देती ना बिले तुम्हें निजे भावी देख गोटे कथा तुम्हें शीत दिने 3 ରୁ 4 लिटर पानी पियो वर्षा दिने 3 ରୁ 4 लिटर पानी पियो एवं खरा दिन 3 ରୁ 4 लिटर पानी पियो सबुदिन पी पार कि ना तुम्हें कौन हुए शीत दिने आम 2 ରୁ 3 लिटर पानी पीऊ वर्षा दिन 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीऊ एवं खरा दिन में 4 ରୁ 5 लिटर पर्यंत आम पानी पी देता खरा दिन में आमको अधिक शोष हुए तो आम अधिक पानी पीऊ आम शरीर में जलर भरणा प्रतिदिन 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा आवश्यक जो कहुई आम कौन करवा शीत दिन में टिके कम पीवा वर्षा दिन में 3 ରୁ 4 लिटर पीवा एवं खरा दिन में आम टिके अधिक पानी पीवा उचित यहाँ एवरेज रे लिखा जाइए 3 ରୁ 4 लिटर पानी आम प्रतिदिन पीवा कथा बोली बुझिपार तापर शरीर में जलीय अंश कमिगले शरीर अवश्य हो जाए और विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए जदि आम शरीर जल कमिगला ताहले आम शरीर दुर्बल हो एवं आम शरीर किसी काम करें से आम सदा बेले जल पीवा दरकार दिन को 3 ରୁ 4 लिटर जल आम पीवा बुझिपार बेले तो बर्तमान देख खाद्य खाइले कौन हुए ता सहित समस्त पोषक गुड़ी को आम बुझी सारे क्यों पोषक क्यों खाद्य रही है बुझिले एवं खाद्य खाइले कौन हुए ता बुझी सारे तो बर्तमान देख आउ गोटे कथा मुझे भूली जाइए लिखार बुझे दूची जदि आम शरीर को सुस्थ रखिबार अच्छी ताहले आमे क्यों खाद्य खाइबा आम पाखरे 6टी पोषक अच्छी 6टी पोषक अच्छी ना कौन कौन स्नेह सार श्वेत सार धातु सार पुष्टि सार जीव सार एवं जल तो यही समस्त पोषक मध्य आम क्यों खाद्य को केते मात्रा खाइबा कौन श्वेत सार जिते खाऊँ स्नेह सार भी से खाइबा पुष्टि सार भी से खाइबा ना सेमती भाव में आम खाइबा नहीं आमे देख आम दुनिया रे जितकी भी जीव अच्छा समस्त को तांको शरीर अनुसार खाद्य अलग अलग रूप में दरकार जमीती कि 2टी एग्जांपल मु दूची जड़े अच्छी गोटे लोक जी कंप्यूटर रे काम करे कौन करे कंप्यूटर काम करे आउ गोटे लोक अच्छी जी कि कृषक ए 2टी लोक को देख एठारू किए अधिक काम करुथबो कृषक अधिक शारीरिक काम करुथबो एवं जो कंप्यूटर काम करुच्ची यह कम शक्ति दरकार होथबो यह कम शक्ति कहीं दरकार हम कहीं ए शक्ति कम खर्च करुच्ची ए बेसी दिमाग वाला काम करुच्ची ना किंतु यही कृषक शारीरिक कार्य करुच्ची जी अधिक शारीरिक कार्य करिवो ताहाकू अधिक शक्ति दरकार हेबो एवं जदि अधिक शक्ति दरकार हेबो ताहले यही 2 लोक मध्यरु किए अधिक श्वेतसार खाइबो तुम्हें निजे भाई पारुथबो कि यही कृषक अधिक श्वेतसार खाइबो ए 2 लोक मध्यरु किए अधिक भात खाई पारिबो ए 2 लोक मध्यरु अधिक भात किए खाइबो कृषक खाइबो ये कौन खाइबो कम भात खाइबो तो दुनिया रे जेते जीव अछंती से समस्त जीव तांको शरीर अनुसार से माने अलग अलग प्रकारर पोषक ग्रहण करिथांती तो देख एठारे गोटे डेफिनेशन लिखि नियो सुषम खाद्य गोटे जीव को ता शरीर अनुसार जो पोषक जेते मात्रा रे दरकार जदि से सेतिकी ग्रहण करुछि ताहले आमे कहिबा कि से कौन सुषम खाद्य ग्रहण करुछि कौन लिखिली मु गोटे जीव को जो पोषक जेतिकी मात्रा रे दरकार जदि से सेतिकी ग्रहण करुछि ताहले आमे कहिबा कि सही जीवटी सुषम खाद्य ग्रहण करुछि बुझी पाइल तो आमे समस्त जीव माने सुषम खाद्य खाइबा कथा आमको जो पोषक जेते मात्रा रे दरकार सेतिकी जदि आमे खाइबा ताहले आम शरीर सुस्थ एवं सबल रहिबो बुझी पाइल तो ठीक अछि बिले एही वीडियो को आज आम एठारे ही शेष करवा जदि तुमको यही वीडियोटी भल लगिला एवं यही वीडियो तुम सब किसी बुझी पाइल ताहले यही वीडियो को गोटे लाइक कर दियो एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं यही वीडियो को तुम सांग मानक सह शेयर भी कर दियो धन्यवाद जय जगन्नाथ।